जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, दो विचार और दो निर्णय हमेशा उलझन बनाए रखते हैं। जब भी हम सबके भीतर एक साथ दो विचार या इससे अधिक विचार आते हैं जाते हैं, या एक साथ दो निर्णय या इससे अधिक निर्णय हम लेते हैं और छोड़ते जाते हैं, तो हमारी उलझन का समाधान नहीं हो पाता है। उलझन सुलझन में नहीं बदल पाती है और उलझन उलझन ही बनी रहती है। मानसिक परेशानी होती है, बेचैनी होती है और हम घबराए रहते हैं। और इसका सिर्फ एक कारण ये होता है कि हम अपनी उलझन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और जब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो इसीलिए तरह तरह के विचार हमारे अंदर आ रहे हैं और जा रहे हैं। कभी कोई विचार उत्पन्न होता है, कभी उससे बिल्कुल अलग विचार उत्पन्न होता है और निर्णय लेने की स्थिति होती है क्या करें और क्या ना करें। कभी सोचते हैं जो पहले निर्णय लिया था वही किया जाए, और उसके बाद सोचते हैं नहीं ये ठीक नहीं है, दूसरा निर्णय लिया जाए। तो अब क्या किया जाए, ये अक्सर स्थिति भ्रमित होती है, भ्रम की स्थिति होती है और हर मनुष्य भ्रमित हो जाता है, वो क्या करे और क्या ना करे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो असमर्थ होता है, और जब वो ये देख लेता है कि उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, वो स्वयं में ही असमर्थ है, तो उस समय उसकी उलझन बढ़ती जाती है और वो कोई भी एकमत निर्णय नहीं ले पाता है। उसका एकमत अपने अंदर ही नहीं हो पाता है। दूसरे से सलाह मशवरा करने के बाद भी उसकी उलझन सुलझन में नहीं बदलती है। अब क्या किया जाए, क्या समाधान है और क्या समाधान होना चाहिए? क्या ऐसे ही उलझन में समय बीतता जाएगा और क्या उलझन कभी सुलझन नहीं होगी? क्या उलझन का कोई समाधान कभी नहीं होगा? इस प्रश्न का उत्तर तो हम सबको ढूंढना ही पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं ढूंढेंगे तो हम स्वयं ही परेशान होंगे और हो सकता है कोई बीमारी भी इस स्थिति में हमको पकड़ ले, कोई मानसिक रोग पकड़ ले या कोई शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाए। हो सकता है पेट और मस्तिष्क पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़े। ऐसा ना हो, इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो लोग भगवान से जुड़े हैं वो भगवान के समक्ष अपनी सारी उलझन रख दें और उस पर छोड़ दें कि हे प्रभु, आप जो चाहें उसका समाधान कर दीजिए, आप जो समाधान करेंगे उसे ही मैं स्वीकार करूंगा। ये बात आप वास्तव में पूरी ईमानदारी से भगवान से कहिए। जब भगवान ये देख लेगा कि आपने पूरी ईमानदारी से अपनी प्रार्थना की है, तो वो आपकी उलझन को अपने हिसाब से ही सुलझाएगा। और फिर जिस तरह से भगवान आपके उलझन को सुलझाए, उसमें इफ़ एंड बट, किंतु परंतु मत लगाइए और उसे स्वीकार कर लीजिए। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग आप किसी के पास भी नहीं होता है और आपके पास भी नहीं हो सकता है। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। जय भगवान श्री कृष्ण जी।